नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ शालिग्राम पत्थर के बारे में बताना चाहूँगी। तो शालिग्राम होता क्या है, कहाँ से शालिग्राम मिलता है और शालिग्राम का पूजा में उपयोग करना किस तरह से हमें फ़ायदेमंद ठहरा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बातें जो शालिग्राम पत्थर के बारे में है। जब भगवान विष्णु जी को श्राप दिया गया था तब वो शालिग्राम बन चुके थे। शालिग्राम होता क्या है? शालिग्राम जो है एक काले रंग का और बहुत चिकना सा जो अंडाकार जो है आकार में होता है, उसे शालिग्राम कहा जाता है। अभी तो वैसे बाज़ार में बहुत नकली और डुप्लीकेट शालिग्राम भी आपको मिल जाते हैं। पर दोस्तों, अगर आप कभी नेपाल जाते हैं या फिर आपके रिश्तेदार कोई नेपाल जाते हैं तो वहाँ से जो है एक बेहतरीन शालिग्राम और जो ओरिजिनल जिसे कहा जाता है वो पाया जाता है। ये एक पत्थर नहीं है, ये एक प्राकृतिक आकृति है जो निसर्ग से, प्रकृति से बनाई गई है। जो शिवजी के भक्त थे वो इस पत्थर की चातुर्मास में पूजा करते हैं। ये शिवजी और विष्णु जी दोनों का प्रतीक माना जाता है। श्रावण मास में भी इसका पूजन किया जाता है और ऐसा मानना है कि जो कोई भक्त श्रावण मास में पूजन करता है वो उनके लिए फायदेमंद होता है। ये एक देवी देवताओं का संकेत माना जाता है कि अगर आप शालिग्राम पत्थर या शालिग्राम का चिन्ह आपकी पूजा में आप उपयोग करते हैं तो इसे लाभकारी माना जाता है। शालिग्राम को कोई भी प्राण या प्रतिष्ठा या शालिग्राम अगर आप आपके घर पे लाते हैं तो उसके लिए कोई भी पूजा विधि की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। आप जैसे ही शालिग्राम पत्थर लाते हैं आपके देवस्थान पे स्थापित करके उसकी पूजा कर सकते हैं। ऐसा भी मानना है कि शालिग्राम पत्थर महंगे से महंगे दामों में बाज़ार में पाया जाता है और जिसकी आकृति में अलग अलग होती है और जिसकी आकृति पत्थर के ऊपर बहुत नक्काशी से कोरी जाती है वो दुर्लभ होता है और बहुत महंगा पाया जाता है। ये जो पत्थर है ये हाथ से निर्माण नहीं होता है, इसे प्रकृति बनाती है। शालिग्राम के बारे में कुछ फ़ायदे मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि शालिग्राम होता कहाँ पे है, कहाँ से पाया जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके फ़ायदे के बारे में। तो हम जैसे इसके फ़ायदे क्या होते हैं, अगर आप शालिग्राम पत्थर की पूजा करते हैं तो जैसे तुलसी के श्राप स्वरूप भगवान विष्णु को शालिग्राम बनना पड़ा, तो अगर आप तुलसी जी की पत्तियाँ शालिग्राम पत्थर में चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। ये पत्थर स्वयंभू होने के कारण हर एक घर के मंदिर में ये पत्थर होना, ये शालिग्राम होना अनिवार्य है। कुछ तो शालिग्राम अंडाकार या फिर शंख के स्वरूप में होते हैं। आप शालिग्राम की अगर पूजा करते हैं तो तुलसी माँ अपने आप प्रसन्न हो जाती है, ऐसा भी भक्तजनों का मानना है। तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह करने से वही पुण्य प्राप्त होता है दोस्तों जो कन्यादान से होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा दान माना जाता है। चंदन लगाकर स्नान कर कर शालिग्राम का जो पानी है अगर आप घर में छिड़कते हैं तो ये सुख और समृद्धि आपको दिलाता है। पुराणों में ये भी कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम है वो घर सर्वश्रेष्ठ है और वहाँ पे कोई वास्तु दोष भी नहीं होता। भगवान शिवजी ने स्कंद पुराण में ये भी कहा गया है कि शालिग्राम की स्थिति एक ही मानी जाती है।
ब्रह्म पुराणों में इसका महत्व भी दिया गया है कि जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास होता है। और पुराणों में ये भी लिखा गया है कि शालिग्राम के ऊपर चढ़ाया हुआ जल अगर आप छिड़कते हैं तो उससे बीमारियां, रोग और कष्ट भी दूर होते हैं। जो संपूर्ण शालिग्राम का स्नान करता है उसके पास धन दान का पुण्य मिलता है। मृत्यु काल में इसका जल पीने से ये भी माना जाता है कि स्वयं स्वर्गलोक है जो उसकी आत्मा चली जाती है। जिस घर में रोज शालिग्राम की पूजा होती है वह घर बाधाओं से मुक्त होता है। शालिग्राम के वैसे कई सारे फायदे हैं, पर दोस्तों अगर शालिग्राम पत्थर आप अपने पूजा स्थान में रखते हैं तो इसके लाभ आपको निश्चित ही होंगे। और जाहिर सी बात है इसके लिए कोई प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है, तो आप स्वयंभू इसकी पूजा कर सकते हैं चंदन लगा के या फिर अष्टगंध लगा के। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।